सही पर्सन तक पहुंचा सके। ठीक, अब ये डिवाइडेड कैसे है देखो, इसमें 3 तरीके के डिवाइडेड है, एक डेमोग्राफिक वाइज, एक बिहेवियर वाइज और एक इंटरेस्ट वाइज। ठीक है, 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेमोग्राफिक। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, धीमे धीमे चीजों को समझते हुए चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेन चीज यही है। डेमोग्राफिक में आते हैं तो हमारा एजुकेशन लेवल, फाइनेंस लेवल, लाइफ इवेंट, पेरेंट रिलेशनशिप एंड वर्क, इन कुछ चीजों में डेमोग्राफिक हमारे डिवाइडेड है। अब एजुकेशन लेवल में आएंगे, डेमोग्राफिक के अंदर आता है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल में ये हो जाता है कि एजुकेशन लेवल के अंदर आएंगे तो बंदा हाई स्कूल में है, बंदा यूनिवर्सिटी में है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फाउंडेशन डिग्री है, मास्टर डिग्री है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। तो हम किस पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं, जिस पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम टारगेट करना चाहते हैं कि सिर्फ एमबीए वालों को दिखे, बीटेक वालों को दिखे, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को दिखे, ठीक है, तो हम फील्ड ऑफ स्टडी में आएंगे। ये देख रहे हो, फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पे से हमने एमबीए सर्च किया अगर, ठीक है, ये देखो एमबीए इन मार्केटिंग, तो जिस टाइप के स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टाइप के स्टूडेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक, फिर हम आते हैं अपने फिर से ब्राउज में आए, डेमोग्राफिक पे आए, एजुकेशन लेवल हो गया, ठीक है। फिर स्कूल या यूनिवर्सिटी, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट को दिखे तो सिर्फ स्पेसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट को ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्कूल या यूनिवर्सिटी करेंगे तो इसे मान के चलो हमने यहाँ पे डाला BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो हम कॉलेज डालेंगे या जिस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे उस यूनिवर्सिटी का आएगा। ठीक है, फिर ब्राउज करते हैं, यहाँ जाते हैं, एजुकेशन पे जाते हैं, फिर अंडर ग्रेड ईयर कि किस ईयर के बेसिस पे हम यहाँ पे करना चाहते हैं, कि जो 2000 कब में निकला हो, या 2006 का हो, 2009 का हो, 2015 का हो, कब उसने ग्रेजुएशन पास आउट किया हो, उस पर्सन को यहाँ पे दिखाना। ठीक है, तो हम अभी इसको भी हटा देते हैं। चीजें समझ में आ रही है, जहां पे कंफ्यूजन होगा वहां पे तुरंत पूछना। फिर चलो एजुकेशन लेवल हो गया, फाइनेंशियल लेवल पे आते हैं। ठीक, फाइनेंशियल लेवल पे क्या आता है, इनकम, कि सामने वाले पर्सन की इनकम कितनी है। ठीक, अब 10%, 10 से 25%, 25 से 50%, 5%, यानी कि ऐसे पर्सन जो कितने लेवल पे आते हैं। अब हमें 5%, 25%, 10%, 25%, इन सब में ये कंफ्यूज मत होना, ये टॉप लेवल का है। जैसे पूरी कंट्री में टॉप 5% है जो अमीर है काफी। ठीक है, फिर आते हैं लग्जरी वाले पर्सन, फिर आते हैं एक एवरेज वाले पर्सन, फिर मिडिल क्लास। तो ये सब वो वाले सिचुएशन। अगर हमें बहुत ज्यादा अमीर लोगों को टारगेट करना है कि बिल्कुल हमें अंबानी टाइप के लोगों को दिखाना है या टॉप रिचेस्ट पर्सन को दिखाना है, तो हम यहाँ पे 5% वाली चीजों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और या अगर हम चाहते हैं कि हमें एवरेज लोगों को दिखाना है या मतलब रिचेस्ट लोगों को दिखाना है, तो रिचेस्ट लोगों में भी हम क्या करेंगे, फिर 10% वाले लोगों को सेलेक्ट करेंगे। मिडिल क्लास लोगों को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 25 से 50%, क्योंकि आधे से ज्यादा 25 से 50% क्या है, मिडिल क्लास है। ठीक है, ये इनकम लेवल हो गई। लक्ष्मी, हम लोग फेसबुक एड समझ रहे हैं। फिर डेमोग्राफिक में आते हैं, लाइफ इवेंट में आते हैं। अब लाइफ इवेंट में कौन कौन से पर्सन है, अवे फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से दूर रह रहे हैं। ठीक है, घर कहीं और है और रह कहीं और रहे। अवे फ्रॉम होम टाउन, किसी और सिटी में रह रहे हैं, उनको दिखाना। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब
किस समय इनका बर्थडे, सितंबर वाले बर्थडे वाले बंदों को दिखाना है, अक्टूबर वाले बर्थडे बंदों को दिखाना है, नवंबर में जिनका बर्थडे उनको दिखाना है, या अपकमिंग किसी का तुरंत आने वाला है उस पर्सन को ऐड दिखाना है। ठीक है। फिर जिनके क्या कहते हैं 9 बजे बाबू पहले सोना ना आ जाएगा। बाहर रह रहे हैं, जैसे मान के चलो 9 बजे शेषनाग पहले ना आ बनारस में जाएगा। है, सॉरी गोरखपुर में है, ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड कहीं बलिया, ठीक, छपरा, ऐसे जगह पे होगी, बाबू सोना कर रहे हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले बंदों 9 को बजे अगर पहले हमें हम ना आ दिखाना है, जाए ठीक है, कुछ कहीं निब्बा कहीं निब्बी कहीं, ठीक, या फिर न्यू जॉब वाले पर्सन को दिखाना है जो जिनकी नई नई जॉब 9 लगी बजे है, पहले ना जाओ। न्यू नंबर हुआ रिलेशनशिप फोन में, करो, जो कल का तुरंत चेक अभी में रिलेशनशिप में आए हैं, हम ठीक लगना है, आएगा। गोल्डन टाइम जिनका ए चल रहा है, मर्दम देखा था फिर ना वो पर्सन जो इंगेज हो चुके हैं, जिनको इंगेजमेंट के 1 साल हो चुके हम हैं, वो पर्सन जिनको 3 महीने हो चुके हैं, वो पर्सन जिनको 6 महीने हो चुके हैं, या वो पर्सन जो अभी 1 साल ही हुआ शादी के, 3 ही साल हुए हैं, 3 महीने हुए हैं शादी के, 6 महीने हुए हैं शादी के, या ऐसे पर्सन जो रिसेंटली मूव किए हैं आपकी सिटी में। और सर हमारे को मतलब आपको ऑल को दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे? अगर आपको ऑल को दिखाना है तो आप टारगेट ही मत करो, सबको दिखाओ, ओके। ठीक है। लेकिन हम फेसबुक ऐड क्यों चला रहे हैं? हम फेसबुक ऐड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना किसी है। स्पेसिफिक पर्सन को ही दिखे। अगर हम बिजनेस यहाँ पे करने बैठे हैं तो हमारी ऑडियंस सब नहीं है ना, हम तो हाँ। सभी फेसबुक मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे जो हमें फिल्टर होकर लीड्स मिलेंगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरा मान लो फैशन का है, मतलब ज्वेलरी का बिजनेस है, तो मुझे तो मतलब बच्चों को भी शो करना पड़ेगा, मतलब जो 40-50 की एज तक है सबको मुझे दिखाना पड़ेगा ना। उसमें गर्ल्स हाँ, भी आ सबको जाती हैं, दिखाइए। लेडीज भी आ जाती हैं, नहीं क्यों, जेंट्स वगैरह, अब बॉयज वगैरह। अब एक चीज बताइए, ये आप सबको दिखाओगे, हम्म सबको दिखाने में होगा क्या? सबको दिखाने में ये होगा कि आपका गोल्ड का बिजनेस है, ठीक है, हम्म हम्म गोल्ड की स्टार्टिंग प्राइस 90,000, 1,20,000 ऐसे है स्टार्टिंग, हम्म, ठीक। अब अगर आप ऐसे पर्सन को पिच कर रहे हैं या ऐसे पर्सन को आपका दिख रहा है जिसकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 12,000 है, तो वो कैसे नहीं सर, लेगा? मेरा नहीं ले पाएगा। मेरा मेरा एक्चुअली गोल्ड का नहीं है, मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। ओके, ठीक है। तो हम्म आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है तब भी हम बता देते हैं। हम्म आपको किनको दिखाना है? आपको इनको दिखाना है, न्यूली इंगेज जो है, इनको दिखाओ ना, जो अभी भी नए रिलेशनशिप में आए हैं। अब अभी शेषनाग नया रिलेशनशिप में आया है तो उसको गिफ्ट देना ही देना है, ठीक है। करवा चौथ आ ही रहा है तो आप किनको दिखाओगे? करवा चौथ के लिए तो न्यू इंगेज जो है, जिनकी अभी तुरंत शादी हुई है, 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए, आप उनको दिखाएंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट चट्टी मिलेगा, फार्म या फिर भरा तो नहीं बहुत सारे मालूम लोगों को रिजल्ट मिलेगा? हम नहीं, खाई देखी देखा बा। ठीक है। अच्छा। तो ऐसे पर्सन को दिखाने पे आपके पास फिल्टर लीड्स आएंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग में हमें नंबर ऑफ लीड्स नहीं चाहिए, तो हम को जैसे लड़ चट्टी फार्म हमें भरा तो नहीं क्वालिटी ऑफ लीड्स चाहिए। राइट सर। दिन में सर अगर हम गोल्ड टारगेट वाले नहीं को करेंगे, हाँ, गोल्ड वाले में भी आप इसी पे आओगे। मतलब किसको टारगेट करना है सर गोल्ड में? गोल्ड वाले में आप सबको टारगेट क्यों करेंगे? गोल्ड वाले में एक चीज बताइए, करवा चौथ आ रहा है, अब इसकी सिंपल सा सटीक आंसर है, 6 महीना हुआ है किसी को शादी के, करवा चौथ उसका पहला है, हाँ अब उस पर्सन को एड दिख गया आपका। सर वैसे लड़कों को भी तो दिखा सकते हैं जिनका शादी होने वाला है, मतलब दहेज वहेज लेना होगा तो मतलब वो उस टाइप का भी तो हो सकता है सर। हाँ, तो क्राइटेरिया दहेज चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ, मतलब लड़कों को लड़कियों को जिसको दिखाना है उनको दिखाओ, दोनों को। हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, मतलब ठीक है। सर ऐसे कर अब सकते हम हैं सब कैसे बताइए? मतलब कि कोई रिंग है अगर थोड़ी सस्ती है 40 से 50 में आती है तो उसको थोड़ा अलग ऑडियंस में टारगेट करे। कोई नेकलेस है तो जो कि 1 लाख से ऊपर का ही आएगा तो उसको अलग ऑडियंस में कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप जैसे ऐसे पर्सन को दिखाएंगे, यहाँ पे इंगेज वाले, ये इंगेज, वेडिंग वेडिंग वेडिंग, इन 6 को भी दिखा देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, न्यू एंगेज हमें स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है।
बात समझिए, हमें स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है। हमारे पास 1000 लीड आ गई, 1000 इंक्वायरी आ गई, हमें वो नहीं चाहिए। अब 1000 इंक्वायरी में एक बंदा ले रहा है, सब वेस्ट है, कोई नहीं मतलब है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 इंक्वायरी आ जाए, लेकिन ऐसी इंक्वायरी है जिसमें से हमारे 5 से 6 कन्वर्जन निकाला है। जो ऑर्डर दे हम दिन भर बैठल रहला हवा, गइलहू रहला हवा ना, ये लोग आखिर में लोग जाता कि नहीं घरवा से। एक बार की आदत नहीं बता करे का। और इतनी डिटेल टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं। मतलब फेसबुक ऐड वो चीज है कि अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप प्रॉपरली उसी पर्सन तक पहुंच सकते हो इम्पोर्टेंट चीज जो पर्सन आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है लेने को। बस सिर्फ डिफरेंस ये कि उसके घर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से आप। फिर हम लोग आते हैं पेरेंट्स पे। अब पेरेंट्स पे आएंगे तो ऑल पेरेंट्स पे करना है, या वो पेरेंट्स जिनका बच्चा 12 महीने का है, वो पेरेंट्स जिनका बच्चा 18 से 26 साल का है, वो पेरेंट्स जिनका बच्चा 3 से 5 साल का है, वो पेरेंट्स जिनका बच्चा 9 से 12 साल का है, वो पेरेंट्स जिनका 13 से 17 साल का है। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बेबी से रिलेटेड है, जो टॉय से रिलेटेड है, जो आजकल बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले पे टारगेट करेंगे। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट टॉय से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, 3 साल के 3 से 5 साल के बच्चों को टारगेट करेंगे। अगर हम कोई स्कूल चला रहे हैं, किंडरगार्टन चला रहे हैं, ठीक है, तो हम 9 से 12 साल के बच्चों को टारगेट करेंगे, 6 से 8 साल के बच्चों को टारगेट करेंगे। अब यहाँ 26 साल का हो गया, अब हम उनको टारगेट करेंगे जिनके कहते हैं, अगर कॉलेज वाला हो गया, ऐसा कुछ हो गया, शादी ब्याह के लिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके लिए हो गया, भविष्य बताने वाला हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से टारगेट करेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप स्टेटस, वो पर्सन जो इंगेज्ड है, वो पर्सन जो रिलेशनशिप के अंदर है, वो पर्सन जो मैरिड है, वो पर्सन जो सिंगल है, ठीक है, वो पर्सन जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, हम ऐसे पर्सन को दिखा सकते हैं। फिर वर्क पे आते हैं। एम्प्लॉयर, ऐसे पर्सन को वो जहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को अगर हम टारगेट करना चाहें कि वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे हो, बिजनेस सर्विसेज पे हो, आर्ट एंड सोशल मीडिया सर्विसेज पे इंजीनियर हो, ठीक है, बिजनेस डिसीजन मेकर यानी कि कोई फाउंडर है, कंपनी ओनर है, ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज पे हो, कम्युनिटी या सोशल सर्विस एनजीओ से रिलेटेड हो, मतलब हम, या फिर हम ऐसी कंपनी के पर्सन को दिखाना चाहते हैं जिनकी कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई, 2010 में स्टार्ट हुई, ये सारी कंपनी, तो जिसकी कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, ऐसे पर्सन के एम्प्लॉय को दिखाना। 1 मिलियन वाली कंपनी, 10 मिलियन वाली कंपनी, ठीक है, या ऐसी कंपनी जिन कंपनी का साइज 1 से 10 है, ऐसी कंपनी जिनका साइज 100 से 500 है। अब मान के चलिए कि अगर हम ऐसी कंपनी है जो गिफ्ट, मतलब अगर हम ऐसा प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जहाँ पे गिफ्ट से रिलेटेड है इस दिवाली, तो हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हम अपने इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं कि आईटी डिसीजन मेकर को दिखाना है, इंस्टॉलेशन रिपेयर वाले को दिखाना है, हेल्थ केयर सेक्टर वालों को दिखाना है, तो कैसे दिखाना है, ठीक है। फिर अब ये डेमोग्राफिक तो हो गया। डेमोग्राफिक के बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सेम मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन कि जो सामने वाला पर्सन है उसको किस टाइप के कंटेंट में या किस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है। अगर कोई बिजनेस ओनर है तो जाहिर सी बात है कि वो जब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्क्रॉल करेगा तो बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल
से रिलेटेड पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसी तरीके से उसकी फीड होगी। कोई आता है जैसे स्टूडेंट हो गए तो उनकी फीड किस टाइप की, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, जोक्स हो गया, मीम्स हो गए, इस टाइप का हो गया। नेता की फील्ड जितना भी इंस्टाग्राम होगा वो नेता नगरी वाला होगा, तो वो आगे जितने भी नेता हैं, न्यूज है, रिपोर्टर्स हैं, सब को लाइक करेंगे। तो यहाँ पे हम सामने वाला पर्सन किस चीज में इंटरेस्टेड है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम ऐड चलाते हैं। मान के चलो इंटरेस्ट पे है। अब यहाँ पे आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिनका एग्रीकल्चर में हो, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट हो, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन इंटरेस्ट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट हो, वेब होस्टिंग में, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लेने में हो, इंश्योरेंस लेने में हो, इन्वेस्टमेंट करने में हो, मॉर्टगेज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑन एंटरटेनमेंट में अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, गेम्स में जैसे होते हैं, लाइव इवेंट्स में होते हैं, म्यूजिक हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें, फैमिली एंड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, शॉपिंग हो गया, जैसे शॉपिंग, क्लोथिंग हो गया, फैशन हो गया, टॉयज हो गया, ब्यूटी हो गया, शॉपिंग रिटेल हो गया, ठीक है। अब शॉपिंग पेंगे ऐसा जो पर्सन लग्जरी गुड्स में इंटरेस्टेड हो, या वो पर्सन जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो, या वो पर्सन जो डिस्काउंट में इंटरेस्टेड हो, वो पर्सन जो कूपन फाइंड कर रहा हो, ठीक है। तो इतनी डिटेल टारगेटिंग हम लोग कर सकते हैं। उठी अपना भेज दे हम लोग करे हम लोग बाबा। फिर आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में जैसे मान के चलिए आएंगे तो ये बेसिकली तब यूज होता है कि हम ये डिसाइड करें कि उसको डिवाइड करें कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। जैसे मान के चलिए अगर हम कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में आए, इंडिया में जब हम क्लिक करेंगे अपनी कंट्री में, तो यहाँ पे दो डिवाइडेशन हमें मिलेंगे, एक ऐसा जो नॉर्मल गुड्स में इंटरेस्टेड हो और एक ऐसा जो लग्जरी गुड्स में इंटरेस्टेड हो। इंडिया करा पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ब्रांडेड है, कॉस्टली है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि ऐसे ही पर्सन को दिखे जिनको कॉस्टली प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टारगेटिंग है वो डिवाइड होता है। आया समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो? किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। आज सिर्फ 20 ही लोग आए हैं क्लास में, बाकी लोग कहाँ चले गए? तो अभी क्या समझ में आया, राशिक बताइए फेसबुक ऐड पर। डिटेल टारगेटिंग सर्च जो पर्सन जिसमें इंटरेस्ट है उसको टारगेट करने का, या जिसका बिजनेस है उसको टारगेट करने का, मतलब स्पेसिफिक जिसको जिसमें इंटरेस्ट है या फिर चीज बाय करने वाला है उसके अंदर डिटेल टारगेटिंग करना। बिल्कुल। अब इसमें दो लोगों का बेनिफिट है। सर मेरे को सिर्फ एक ही चीज नहीं समझी, मैं पूछने वाला था। अभी जैसा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, अभी बहुत सारे अपने जो एजेंसी वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ जैसा आपने बोला जो वर्क है सिर्फ जो बिजनेस ओनर है उनको टारगेट करने का है, तो मेकअप वालों को अपन टारगेट करें सपोज, तो उसके अंदर कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने का? मेकअप वाले का ऐड अगर अपन चला रहे तो उसके अंदर कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने का? क्या लिखा है? मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। यहाँ क्या लिखा है? जॉब टाइटल। यहाँ क्या लिखा है? मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। फिर नीचे आओ, यहाँ क्या लिखा है?
हेयर एंड मेकअप डिजाइनर, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी तो लिखा है एयर ब्रश मेकअप, ब्यूटीफुल मेकअप, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिखा है कॉस्मेटिक। तो अब ये बताओ कि हमें ये टारगेट करना है कि नहीं करना है, या ये टारगेट करना है कि नहीं करना है, हमें इनमें से कौन कौन से टारगेट करने हैं बताओ। अगर एज अ डिजिटल मार्केटर हम हैं और हम इनको सर्विस देने वाले हैं, तो अगर एज अ डिजिटल मार्केटर हैं, अगर हम एक डिजिटल मार्केटर हैं और हम ऐसे पर्सन फाइंड कर रहे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ताकि हम उनको अपनी सर्विसेज दे पाए, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस दे पाए, तो इनमें से हमारी टारगेटिंग ऑडियंस इंटरेस्ट क्या रहेगी? इंटरेस्ट है सर उनको। आई लव मेकअप, ओके ठीक। मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। सौविक जी, मैं पहले वाला करेंगे सिलेक्ट, मेकअप एंड हेयर। डिपेंड करता है ब्राइडल मेकअप लेना है या क्या लेना है। सर आई लव अच्छा, आप एक मेकअप में ऑल टाइप के मेकअप्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। सौविक जी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा पहले वो बताइए। क्वेश्चन आपने पूछा है कि कौन सा मेकअप ऑडियंस सेलेक्ट करना है मेकअप इसके लिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं, मैंने मेकअप क्या पूछा है, मतलब मेकअप क्या है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने ये कहा है कि एज अ डिजिटल मार्केटर अगर हमें सर्विसेज उठानी है मेकअप आर्टिस्ट की, जो पर्सन मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, उसकी अगर हमें सर्विसेज उठानी है, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे कौन सी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो ऐड है वो मेकअप आर्टिस्ट को दिखे। इंटरेस्टेड ऑडियंस। जी जी, तो इसमें वही जो खुद काम कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट है वो, उसको हम दिखाएंगे ना। वो फीमेल लेना है मेल लेना है अपने को देखना पड़ेगा। अभी ऐसा शेषनाग बताओ। सर जो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है वो हमारा कस्टमर है, राइट सर, तो हम उसके लिए करेंगे ना। पर जो आदमी खुद सर्च कर रहा है मेकअप, बेस्ट मेकअप आर्ट, वो तो एक कस्टमर भी करेगा, मतलब जिसको कराना है ब्राइडल मेकअप करवाना है वो भी ये सर्च करेगा, तो वो चीज नहीं करेंगे हम लोग। हमारा काम है मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट करना, तो हम जॉब सेक्शन में जाएंगे ना सर। सिमरन आप बताइए। सर हाँ, मैंने सोचा कि आप वैसे पूछ रहे हो, मतलब जैसे मान लो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस को चूज करूंगी, तो मैं आई लव मेकअप चूज करूंगी, क्योंकि जिन पर्सन को मतलब मेकअप में इंटरेस्ट होगा तो वो मतलब मेरे एज अ डिजिटल मार्केटर, हाँ है ना, सवाल डिजिटल मार्केटिंग का था, सवाल डिजिटल मार्केटर का था ना शायद। सॉरी सर, एजेंसी के लिए क्लाइंट लाना है, अपने लिए क्लाइंट नहीं लाना है। ओके। यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ शेषनाग का ठीक है, क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर अगर हमें क्लाइंट चाहिए जो कि मेकअप आर्टिस्ट को हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उन्हें सर्च करेंगे जो जॉब पे हैं, जॉब टाइटल जिनका है। जॉब टाइटल मीन्स जो मेकअप आर्टिस्ट है, जॉब टाइटल हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट जॉब टाइटल, ठीक है, हेयर एंड मेकअप डिजाइनर जॉब टाइटल। क्योंकि अगर हम इनको मेकअप लेसन्स, मेकअप गीक एंड लव मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को मतलब हमारा ऐड दिखाएगा जो पर्सन मेकअप से रिलेटेड व्लॉग्स देखते हैं, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। अब जैसे मेरी बहन है, वो दिन भर क्या करेगी, यूट्यूब ओपन कर लेगी या इंस्टाग्राम ओपन कर लेगी, जो नेल पेंट नहीं होता है आजकल, नेल पे भी पोताई करने लगे हैं कुछ, नेल पूरी क्या आर्ट। करते हैं, हाँ वही, मतलब उनको पेपर और कैनवस नहीं मिला तो वो नेल पे बिल्कुल पोत देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे वो दिन भर देखती रहती है, तो हम ऐसे पर्सन्स को तो मेकअप लेसन, ठीक है, लव मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ऐसे इंटरेस्ट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो मेरी बहन जैसे लोगों को टारगेट होगा, जिसका कोई काम नहीं है, वो बेला बस देख रहा है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमें मार भी पड़ सकती है,
ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या है, जॉब टाइटल है, हम ये चीज करें। आया समझ? यस तो सर। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें जॉब टाइटल मेकअप आर्टिस्ट जितने भी पर्सन थे उनको अपना ऐड दिखा दिया। दिखाने के बाद हमारा एक क्लाइंट भी क्लोज हो गया। अब उस क्लाइंट का ये कहना है कि भैया मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे क्लाइंट चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर। अब आप मेरे लिए क्लाइंट लेके आओ। अब बताइए टारगेटिंग ऑडियंस यहाँ पे क्या होगी? इंटरेस्टेड ऑडियंस। बताओ। वही बोलो सर, जल्दी मैंने जल्दी। क्वेश्चन यही समझा था आपका, तभी मैंने बताया था आपको। आई लव मेकअप। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हम आई लव मेकअप डाल देते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें वो पर्सन भी आ जाएंगे जो सर मैं बिहेवियर में सिर्फ लॉ- इंटरेस्ट में क्या कह रहे थे? बताइए बताइए क्या होगा एज अ डिजिटल मार्केटर? शौविक जी थोड़ा दिमाग लगाइए। ये ऊपर सर का ये जॉब ऑलरेडी मैं पहले, हाँ ऑलरेडी मैं पहले इसी क्लास में अभी कुछ चीजें बता चुका हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेम ऑडियंस है, अभी कुछ 5 मिनट पहले मैंने ऑडियंस बिल्कुल डिस्क्लोज की है उसकी। वो जॉब टाइटल के पहले वाला जो आपने नहीं नहीं, सर इंटरेस्ट तो बिहेवियर। मेकअप आर्टिस्ट को क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कौन करवा सकता है makeup? अब घर में बैठी मेरी बहन तो नहीं करवा सकती है जो नेल पेंट की व्लॉग्स देख रही है, या वो तो नहीं करवा सकता है जो आई लव मेकअप में इंटरेस्टेड, यानी कि मेकअप के व्लॉग्स देख रही हो लड़कियां, सर या कस्टम जो कोरियन के सीरियल्स देख रही हो। सर क्रिएट ऑडियंस पे जाना पड़ेगा आई थिंक। कस्टम ऑडियंस। तो क्रिएट ऑडियंस पे ही तो है सर और कहाँ ब्राउज पे? पे क्लिक कीजिए सर, और बाकी जो तीनों आ रहे हैं तीनों पे धीरे धीरे करेंगे। डेमोग्राफी पे आएंगे, इंटरेस्ट पे आएंगे, बिहेवियर पे आएंगे। अगर हमारा डेमोग्राफी पे आ रहे हैं सर, तो लाइफ इवेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, पार्टनर पे भी, रिलेशनशिप पे भी कर सकते हैं, मतलब सारे पे कर सकते हैं। कि कोई पार्टी मेकअप खोज रहा है, करवा चौथ आ रहा है, उसके लिए पार्टी मेकअप होता है सर। अगर के नवंबर दिसंबर में किसी का शादी है देखो तो वो पैकेज बुक कर सकते हैं। देखो देखो जी यहाँ पे सिंपल सा आएगा। पहली बात तो ऑल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैन को मतलब ही नहीं होता मेकअप से। वो मुल्तानी मिट्टी लगा के अपनी शादी में चला जाएगा। नहीं सर, करते हैं लड़के सुन लो, मेकअप। सुन तो लो, ओवर एक्साइटेड ना हो, पहले समझो बात को। हम ये नहीं कह रहे लड़के मेकअप करते हैं, लेकिन मेकअप का पार्ट डिसाइड कौन करता है? लड़कियां करती हैं। जिससे शादी होने वाली वो लड़की खुद डिसाइड करती है कि आप इस मेकअप आर्टिस्ट से मैं ढूंढ के दे रही हूँ, आप इससे करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि लड़के जो डिसाइड करते हैं कौन सा खाना है, केटर्स हो गए, ठीक है, बाराती वाला सिस्टम, लाइटिंग वाला सिस्टम, डेकोरेशन वाला सिस्टम, ठीक है, ड्रम वाला सिस्टम, डेग वाला सिस्टम, ये सब जो काम होते हैं ये लड़के का होता है, वही करता है। लेकिन मेकअप किससे करवाना है, कॉस्ट्यूम तुम क्या पहनोगे, मेरा क्या कहते हैं और तुम्हारा सेम होना चाहिए, ये सब ये डिसाइड करती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वुमेन्स को टेक करना है सबसे पहले, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले भी बताया था कि आप इमेजिन करो मेकअप कौन करवाएगा? मेकअप वही करवाएगा जिसकी नई नई शादी होने वाली होगी, यानी कि हमें उन्हें टारगेट करना है जो न्यूली इंगेज्ड है। आया समझ में? जो पर्सन, ऐसे पर्सन जो अभी इंगेज्ड हुए हैं 3 महीने में, ये देखो न्यूली इंगेज्ड 3 मंथ में जो इंगेज हो गए हैं उनकी शादी तो होनी है। न्यूली इंगेज 6 मंथ, न्यूली इंगेज 1 ईयर,
ठीक है, जिनकी इंगेजमेंट किसमें इंटरेस्टेड है, इसमें सर एक भी तो कम हो इंटरेस्टेड गया। किसमें है? आपने 47 लिमिट कर दी थी। हाँ अभी वो सही कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंगेजमेंट, जो पर्सन अभी इंटरेस्टेड है किसमें, इंगेजमेंट में। आया समझ में? हम ये भी नहीं रखेंगे, हम ये नहीं रखेंगे इंगेज्ड, इसको हम इसलिए नहीं रखना क्योंकि इसमें सिर्फ इंगेज्ड वाले में वो पर्सन भी आ जाते हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आते हैं, वो अपना स्टेटस लगा लेते हैं। हमें ये नहीं रखना है। हमें कौन सा रखना है? हम रखने जिनकी 3 महीने मतलब इंगेजमेंट के 3 महीने 1 साल हो गए हैं, यानी कि अब शादी होने वाली है। इंगेजमेंट के 3 महीने हो गए, शादी होने वाली है। इंगेजमेंट के 6 महीने हो गए, शादी हो गई है। ठीक है, इंगेजमेंट हो गई है, इंगेजमेंट में सॉरी इंटरेस्टेड है। ठीक, आओ नीचे आओ, किसमें ये क्या लिखा है? रिंग सेरेमनी। इंटरेस्ट, इंगेजमेंट रिंग में वही पर्सन इंटरेस्टेड होगा जिसकी इंगेजमेंट होने वाली होगी। यानी कि अब इंगेजमेंट होने वाली है, इंगेजमेंट रिंग अगर कोई पर्सन कोई फीमेल फाइंड कर रही है तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी तो देखेगी। टिक कर दो, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो वेडिंग रिंग, अगर कोई पर्सन वेडिंग रिंग देख रहा है यानी कि उसकी शादी होने वाली है, कर दो। ठीक है, आया समझ में? वेडिंग रिसेप्शन, मेकअप तो करवाएगा बंदा ना, कर दो। ठीक है, वेडिंग अब बस यहीं पे रख दो, कुछ नहीं करना। ये कर सकते हो, वेडिंग ड्रेस हो गया। अब हमें पूरी फिल्टर ऑडियंस मिल गई। क्यों? अगर इन लव, आई लव, मेकअप, ठीक है, ये मेकअप वो मेकअप अगर हम सर्च करते तो हमें वो भी ऑडियंस मिलती जो लड़कियां मेकअप से रिलेटेड ब्लॉग्स या रील्स देखती रहती हैं। तो वो तो 11th क्लास की भी लड़की देखती है, तो 10th क्लास हाई स्कूल की भी लड़की देखती है। आया समझ में? हमें बिजनेस चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। बिजनेस हमें तभी मिलेगा जब हम स्पेसिफिक टारगेटिंग करें। ठीक है, आया समझ? यस सर। हाँ, अब चलो, अब होमवर्क लिखो। आज से तुम लोगों का होमवर्क चालू। सबसे पहले तुम लोगों को टारगेटिंग ऑडियंस फाइंड करनी है रियल एस्टेट के लिए। कोई पर्सन फ्लैट बेच रहा है या फिर प्लॉट बेच रहा है, उसके लिए टारगेटिंग ऑडियंस हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सर लोकेशन तो बता दीजिए। दूसरा लोकेशन अपनी अपनी जगह की फाइंड करो, जो जहाँ रह रहा है। ठीक है, क्या बोले, फिर से बोलिए। रियल एस्टेट के लिए आप जो पर्सन प्लॉट सेल कर रहा है या फिर फ्लैट सेल कर रहा है, उस पर्सन के लिए हमें टारगेटिंग ऑडियंस फाइंड करनी है। अच्छा, ठीक है, लोकेशन सिंपल सी बात है, जो जहाँ रह रहा है उसका उसी लोकेशन पे टारगेट करेगा। दूसरा लिखो, दूसरी आप लोगों की टारगेटिंग ऑडियंस है वो जानते होगे ना, टाइल्स हो गया, मार्बल्स हो गए, ग्रेनाइट हो गया, जो घर में यूज होता है, आप लोगों के घर में लगा होगा। ठीक है, तो जो बिजनेसेस, ऐसा कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है टाइल्स का, मार्बल का, ग्रेनाइट का, ठीक है, ऐसे पर्सन को अगर आप ऐसे पर्सन के लिए अगर आपको ऐड चलाना हो एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है, कि आपने उसका प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, जिस पर्सन का टाइल और ग्रेनाइट का बिजनेस है, ऐसे पर्सन का अगर आपने प्रोजेक्ट उठाया है तो आप उसके लिए कैसे क्लाइंट लेकर आएंगे? तो उस पर्सन के लिए आपको ऑडियंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।
क्या क्वेश्चन है मेरा? सर सिर्फ डिटेल टारगेटिंग करनी है ना उनकी, रियल एस्टेट हाँ, और डेली- हाँ बिल्कुल, ताकि उनको परफेक्ट बिजनेस मिले। टारगेट ऑडियंस। तो अभी यही दो आपके पास हैं, इन्हीं दो का आप ऑडियंस फाइंड करें, ठीक है। और कोशिश ये करना कि टारगेटिंग ऑडियंस मुझे क्लास के एक दिन पहले मिल जाए। जैसे अगर क्लास है परसों, अगर मान के चलिए अगर परसों क्लास है तो एक दिन पहले आप हमको दिया करो। उसका मेन एक रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप क्लास के टाइम पे देते हो तो फिर मैं उतना देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि फिर चेक करने में ही मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। एक दिन पहले दोगे तो मैं अच्छे से जज करके आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे कल मिल जाना है, ठीक है। चलो सर आज के लिए इतना ही।